के साथ जुल्म है। उनके दिमाग में, हमारे दिमाग में ये बिठाया जाता है कि भाई इनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बेचारों को ईद नहीं मनाने देते, नमाज नहीं पढ़ने देते। हमारे माइंड में, मेरे माइंड में बिठाया गया था। जब मैंने इनको देखा, इन्होंने मुझे दिखाया, तो मुझे रियलाइज हुआ यार ऐसा नहीं। कि बहुत सारे नाजिम साहब, जीशान, यहाँ के मुस्लिम लड़के, वो हमारे साथ गेम भी खेलते थे, वो मुझे बताते ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके दिमाग में ये बिठाया गया कि यहाँ मुस्लिमों पर अत्याचार है, उन्हें नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उन्हें ईद मनाई नहीं जाने देती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही फेमस है। पर आधा से ज्यादा जो है पाकिस्तानी यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ से प्यार करते हैं, पर आधा से ज्यादा नफरत भी करते हैं। जो प्यार करते हैं वो नफरत करने वालों के चक्कर में नहीं आ पा रहे, वीजे नहीं लग रहे। अपना धर्म मुस्लिम ही रखेंगे या हिंदू अपना? मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ सर। ये आज की नहीं, मार्च की बात है। मार्च से लेके मैं हिंदू ही हूँ। तब से मैंने कोई ईद नहीं मनाई। अभी ईद आई थी तब हमने कोई ईद नहीं मनाई। हिंदू धर्म में हूँ। अब मैं त्यौहार मनाऊंगी ईद। अभी कोई इस तरह की आपको धमकी या कोई वार्निंग दी जा रही है किसी की तरफ से, या कुछ इस तरह की सचिन को या सचिन के परिवार को इस तरह का कोई तो नहीं? कल एक औरत आई थी, दिल्ली से आई थी, मुझे कह रही मैं खास तुमसे मिलने आई हूँ, तुम्हें बताने आ रही हूँ कि यहाँ के मुस्लिम कह रहे हैं कि हम सीमा को 1 महीना भी जिंदा नहीं रहने देंगे। इस तरह मुझे कहा। मैंने इनको कहा यार मुझे मुस्लिम ऐसी औरत कह के गई है, तो ये कह रहे हैं ऐसे तुम्हें डरा रही होगी। तो ऐसा मुझे कल कह के गई थी। और न्यूज़ में तो बहुत धमकियाँ आ रही हैं सर। और एक एंकर को जो आए थे पहले न्यूज़ वाले, उनको भी धमकियाँ आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने अपना नंबर दे रखा है यूट्यूब में, तो उनको भी ये धमकी दे रहे थे कि हम सीमा को भारत से ला के दिखाएंगे और इसकी गर्दन सरेआम काट के दिखाएंगे। सचिन, अभी कोई डराने या धमकाने की कोई बात तो नहीं आ रही है सामने? नहीं सर, यहाँ से कोई नहीं है। वहीं जगह से जो आई थी वो ये कह रहे थे। एक रिकॉर्डिंग भी आई थी, चैनल वाले आए थे, उन्होंने हमें सुनाई थी रिकॉर्डिंग। कल आए थे, तो कल एक पाकिस्तानी नंबर था, तो उस पर रिकॉर्डिंग थी। इसे किसी भी हाल में हम यहाँ बुलाकर इसके गर्दन काट कर जिन क्या हाल करेंगे है सर। पाकिस्तान से आए थे आप? जी। यानी आपको धमकी दी जा रही है? जी सर। अच्छा। इसके बारे में बोल रहा था कि इसे किसी भी हाल में यहाँ पर बुलाकर इसकी गर्दन काट के, गला काट के, इसका असर ये होगा, पता नहीं क्या होगा। अब बात नागरिकता की आएगी, तो आपने क्या कोई नागरिकता के लिए आवेदन किया या मांग की है कुछ अभी? बहुत कर रही हूँ सर, पर आई थिंक वो कह रहे हैं कि पहले क्लियर हो जाए, जो भी जांच चल रही है उसके बाद ही सोचा जा सकता है। बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो आपको कब तक अल्टीमेटम दिया कि आप अभी यहाँ रहेंगे या आपको जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा बोला क्या? मैं वापस नहीं जाना चाहती सर। मैं यहाँ की जेल में जीवन बिता लूंगी, मुझे वापस ना भेज दें। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे बच्चों की और मेरी जिंदगी वहाँ खतरे में रहेगी सर। मैं वापस नहीं जा, मुझे जेल में जीना कबूल है, इनके और बच्चों के साथ मैं वापस नहीं जाऊंगी सर। मैं वापस मैं मोदी जी से, योगी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, पर्सनल रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे वापस ना भेजें, मुझे कहीं जेल में रख दें, मुझे वहाँ भी मैं सुखी रहूंगी। वापस मेरे साथ बहुत बुरा करेंगे। तो आप, क्योंकि रबूपुरा में मिली, ये यूपी में आता है, कभी योगी जी के बारे में सुना? वहाँ उनके काम, उनका बुलडोजर मॉडल, इस तरह की कुछ चर्चाएं होती पाकिस्तान में, आपने सुना? मैंने नहीं सुना था। इन्होंने मुझे बताया है कि योगी जी बहुत अच्छे हैं और वो हमारी प्यार को समझेंगे, हमारी हेल्प भी करेंगे। और मैं उन्हीं से भी रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे यहाँ की नागरिकता दे दे, मेरे बच्चे स्कूल जाए, मैं जेल में जी लूंगी, मेरे बच्चों को फिर भी इनके साथ रखा जाए, पाकिस्तान ना भेजा जाए। जी तो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हैं? अब गुलाम हैदर से कोई बात, उसके परिवार से कोई बात, आपके परिवार से? नहीं, मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं है। गुलाम हैदर जो है वो मेरे साथ लाइव आते हैं, जो मीडिया वाले बुलाते हैं, बाकी मेरे वैसे उनसे कोई बातचीत नहीं है, किसी से भी नहीं है। अच्छा, मैं 1-2 सवाल, क्योंकि आखिरी पड़ाव पर है, और फिर मैं ये पूछूंगा कि अब आपके भाई, जो आपने जिक्र किया, भाई भी हैं परिवार में और भी सदस्य, उनसे कोई बात हुई? नहीं, कभी भी नहीं सर। कभी उन्होंने, फिर वो नाराज नहीं है क्या उसके? ना, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। नाराज तो होंगे, दुखी भी होंगे, पर वो मेरे भाई बहन हैं तो मेरा बुरा नहीं चाहेंगे। हैदर अभी गैरत की बात में आ गए हैं तो वो मेरे लिए बहुत बुरा बन सकते हैं। जैसे कि मैं, वो हमारे एक पाकिस्तान से एक आदमी कह रहा था कि इनके घर के खानदान का मसला है, तो मेरी बहनें मेरे साथ, मुझे यकीन है मेरी बहनों पे, वो मेरी खुशी में खुश होंगी, क्योंकि वो बहनें हैं, इनकी मौसियाँ हैं, तो मेरे बच्चों का भलाई सोचेंगी। तो वो कुछ भी नहीं कह रहे, हैदर के खानदान वाले ही धमकियां दे रहे हैं सर। एक बड़ी बात है, क्योंकि हम यूपी में बैठे हैं, तो यहाँ लव जिहाद को लेकर बड़ी चर्चाएं होती हैं कि कुछ मुस्लिम युवक नाम बदलते हैं और हिंदू लड़कियों को इस तरह का बरगला लेते हैं और अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं। ऐसी स्टोरी जब सामने आती तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को फंसाता है, हाँ, और नाम बदल लेता है, कोई राहिल है तो राहुल बदल लेगा और फिर कहीं ना कहीं अपने टैटू लगवा लेगा, जनेऊ पहन लेगा, तो इस तरह के मामले आते हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? ऐसा तो करना नहीं चाहिए वैसे।